गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली श्रृंखला में आपने देखा कि एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं, उनके भौतिक गुण क्या होते हैं, कैसे हम एल्डिहाइड और कीटोनों को बना सकते हैं। आज हम देखेंगे उनके रासायनिक गुण। तो एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणों की अगर हम बात करें तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनिल समूह समान होता है और कार्बोनिल समूह समान होने के कारण एल्डिहाइड और कीटोन कुछ अभिक्रियाएं समान देते हैं और कुछ अभिक्रियाएं असमान देते हैं। जो अभिक्रियाएं समान देते हैं पहले हम उन अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद उन अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे जो एल्डिहाइड और कीटोन की असमान अभिक्रियाएं हैं। तो हेडिंग लगाइए, एल्डिहाइड और कीटोन की समान होने वाली अभिक्रियाएं। हेडिंग लिखिए बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन की समानता वाली अभिक्रियाएं। समानता वाली अभिक्रियाएं। और उसमें उसी में फर्स्ट हेडिंग डालिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से योग। हेडिंग डालिए, हाइड्रोजन से योग। और जो बच्चे इंग्लिश में डालते हैं हेडिंग, वो हेडिंग डालेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में हम हाइड्रोजन से योग करा रहे हैं। ये हमने हमारे पास कोई एल्डिहाइड है जिसका नाम एस्टल्डिहाइड है और एक हमने कीटोन ले रखा है जिसका नाम एसीटोन है। हमारे पास एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है। इसका हम हाइड्रोजन से योग करा रहे हैं। हाइड्रोजन से योग का मतलब H2 से क्रिया करा रहे हैं और हाइड्रोजन से जो क्रिया होती है वो एक उत्प्रेरक निकेल की उपस्थिति में होती है। तो ये अभिक्रिया जो हम कराएंगे वो निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराएंगे और निकेल उत्प्रेरक के अलावा टेम्परेचर जो होगा वो लगभग 200 डिग्री सेल्सियस होगा। तो एक बार फिर से बच्चों देख लीजिए, एल्डिहाइड के रूप में हमने एस्टल्डिहाइड लिया है, कीटोन के रूप में हमने एसीटोन लिया है। दोनों में हम हाइड्रोजन का योग करा रहे हैं। कंडीशन निकेल उत्प्रेरक है, टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस है। तो रिएक्शन बेटा देखिए कैसे होगी। इसमें जो ये आपका कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल समूह का ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। कार्बोनिल समूह का ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक करेगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, जिसके कारण ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और स्ट्रक्चर जो नया प्राप्त होगा वो कुछ इस तरह से प्राप्त होगा, CH3CHO के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह इसमें भी ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो स्ट्रक्चर जो प्राप्त होगा कुछ इस तरह का, O के ऊपर नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। ये हाइड्रोजन जो है विघटित होगा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में। जो पॉजिटिव आयन है वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा हाइड्रोजन के पास, और जो नेगेटिव आयन वाला है वो कहाँ पहुंच जाएगा, इस कार्बन के पास। ये पॉजिटिव आयन वाला यहाँ पहुंच गया और ये वाला जो है नेगेटिव आयन वाला इस कार्बन के पास आ गया। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। इसी तरह इसमें भी एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन इसमें कीटोन में भी जुड़ जाएगा।
तो आप देख रहे हैं, पहला जो बनके तैयार होगा वो एल्कोहल बनके तैयार होगा, जिसका नाम होगा CH3CH2OH। इसको हम बोल सकते हैं C2H5OH। इसका नाम होगा एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। नीचे वाला जो एल्कोहल है इसको हम बोलेंगे आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो बच्चों एक बार फिर से रिएक्शन देखते हैं। एल्डिहाइड, सबसे पहले एल्डिहाइड का जो कार्बोनिल समूह है वो कार्बोनिल समूह ब्रेक करेगा। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है तो ये बॉन्ड किधर ब्रेक करेगा? ऑक्सीजन की तरफ। और कार्बन के ऊपर कैसा बॉन्ड आ जाएगा? कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ऑक्सीजन के ऊपर जो निगेटिव चार्ज आया हुआ है वो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, और कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया है वो हाइड्रोजन नेगेटिव आयन को आकर्षित करेगा। इस तरह से एस्टेल्डिहाइड से जो अल्कोहल प्राप्त होगा वो एथिल अल्कोहल, और कीटोन से जो प्राप्त होगा वो सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड से योग, हेडिंग लगाइए बेटा, हिंदी मीडियम वाले लगाएं हाइड्रोजन साइनाइड से योग, और इंग्लिश मीडियम वाले लगाएंगे एडिशन विथ हाइड्रोजन साइनाइड या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड से योग करा रहे हैं। हाइड्रोजन साइनाइड का फार्मूला होता है HCN। HCN जब भी कभी विकसित होता है तो अपने आयनों में होगा, जिन आयनों से मिलकर ये बना हुआ है, हाइड्रोजन आयन और साइनाइड आयन। इन दो आयनों में हाइड्रोजन साइनाइड विकसित होता है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन कराएंगे एल्डिहाइड से, फिर रिएक्शन कराएंगे कीटोन से। तो हमने एल्डिहाइड ले रखा है। एल्डिहाइड का फार्मूला होता है RCHO। R की वैल्यू हमने ले रखी है CH3CHO। ये हमारा एल्डिहाइड है जिसका नाम है एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है बेटा? एसिटल्डिहाइड। और कीटोन के रूप में हमने ले रखा है, एसीटोन, जिसका फार्मूला होता है CH3COCH3। बेटा इसका नाम है एसीटोन। तो एल्डिहाइड के रूप में हमने ले रखा है एसिटल्डिहाइड और कीटोन के रूप में ले रखा है एसीटोन। इसकी अपक्रिया कराएंगे बेटा। अपक्रिया किससे करा रहे हैं? हाइड्रोजन साइनाइड से, HCN से। इससे अपक्रिया करा रहे हैं तो देखिए बेटा क्या बनता है। सबसे पहले ये कार्बोनिल समूह टूटेगा। आपको मालूम है कि कार्बोनिल समूह में जो बॉन्ड टूटता है तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा। किधर टूटेगा? ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन की तरफ क्यों टूटेगा? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? ऑक्सीजन की ज़्यादा है। तो इस बॉन्ड में ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूटा, और जिधर तरफ बॉन्ड टूटता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
इसी तरह एसीटोन में भी कार्बोनिल बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो नया स्ट्रक्चर बनकर के तैयार होगा वो बेटा कुछ इस तरह का तैयार होगा। CH3CH और कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया है? पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। इसी तरह इसमें भी CH3 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो HCN हमने आपको दिखाया था कैसे विघटित हुआ था, HCN H+ और Cn- में विघटित होता है। तो H+ किसके पास जाएगा? ऑक्सीजन के पास कि कार्बन के पास? ऑक्सीजन के पास जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन स्वयं कैसा है? ऋणावेशित है। तो ये ऋणावेशित है, यानी ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो ये किसको बुलाएगा? इलेक्ट्रोफाइल को। तो ये हाइड्रोजन को बुलाएगा। किसको बुलाएगा बेटा? हाइड्रोजन को, H+ को। और जो कार्बन है वो किसको बुलाएगा? Cn- को बुलाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज बेटा एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो ये बन जाएगा OH। यहां पे भी ये निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर देंगे? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये Cn बन जाएगा। इसका नाम होगा, ये एस्टैल्डिहाइड से बनके तैयार हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा एस्टैल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। क्या नाम होगा बेटा? एस्टैल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ये इसका नाम हो जाएगा। इसमें आप देखिए, इसमें भी ऑक्सीजन के पास कौन जाएगा? हाइड्रोजन जाएगा। ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन जाएगा H+ की फॉर्म में। और इस कार्बन के पास कौन जाएगा? Cn- जाएगा। इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। तो ये OH हो जाएगा। और ये इसका निगेटिव और इसका पॉजिटिव क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये जो पदार्थ बनके तैयार हुआ है बेटा, इसका नाम क्या है? जैसे इसका नाम एस्टैल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन था, तो इसका नाम क्या होगा? एसीटोन साइनोहाइड्रिन। क्या नाम होगा? एसीटोन साइनोहाइड्रिन। इसका स्क्रीनशॉट बेटा आप ले लीजिए। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, एडिशन विथ सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड से योग। तो